बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर फिजिक्स का डिलीवर करने जा रहे हैं चैप्टर 18। चैप्टर 18 हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक नंबर है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट तरीन है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का मतलब ये है कि हम यहाँ पे जो इनपुट सिग्नल है वो इनपुट इन्वर्टिंग टर्मिनल पे देंगे। हमने यहाँ पे जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर बनाया था उसमें नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल बनाई थी। तो नेगेटिव जो टर्मिनल है वो इन्वर्टिंग इनपुट है, जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है। तो हमारे पास हम इस आर्टिकल में ये देखना चाहते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ नॉन इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कि हम आउटपुट वोल्टेज गेन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो हमारे पास सर्किट डायग्राम ये हमने बनाई है विद इनपुट वोल्टेज एट इन्वर्टिंग टर्मिनल। ये हमने जो इनपुट दिया है यहाँ पे हमारे पास V in है। V in हमने किसको दिया है? इन्वर्टिंग टर्मिनल को दिया है, while नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंडेड इज शोन इन फिगर। अब हमें ये पता है कि हम जो टर्मिनल को इनपुट देंगे जस्ट उससे वोल्टेज लेंगे, अदर देन ऑल टर्मिनल उसको हम सबको ग्राउंड कर देंगे। सबको क्या किया? हमने ग्राउंड कर दिया। अब हम क्या करेंगे? उसकी गेन निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या रूल लगने हैं वो अब हम देखेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ क्लोज गेन, हमने ये रिजल्ट निकालना है G is equal to V0 और V in, हमने ये निकालना है। तो हम सबसे पहले इसको वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट देखेंगे। इसका प्रिंसिपल पूछा जाता है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो वर्चुअल ग्राउंड का क्या मतलब है अब हम ये देखते हैं। तो हमारे पास बच्चे ड्यू टू हाई ओपन गेन, हमारे पास ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये हमने ग्राउंड किया हो। जब ग्राउंड किया तो इसका पोटेंशियल है 0। अब हम देखना चाहते हैं कि V पॉजिटिव और V नेगेटिव कैसे 0 हो गए, अब हम ये देखना चाहते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर रहा हूँ, ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो ओपन लूप गेन होती है वो आउटपुट और इनपुट होती है V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव। अब हमें ये पता है कि V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव हम अगर इधर ले जाएं V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव तो V0 ऑपरेशनल एम्पलीफायर आ जाएगा। अब ऑपरेशनल एम्पलीफायर की गेन हमें पता है कि ये बहुत ज्यादा होती है, 10 की पावर 5 होती है। अगर डिनोमिनेटर में आंसर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा और ये अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा। तो हमने ये रिजल्ट लिख लिया V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव इज इक्वल टू 0 होता है। तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली हमने दोनों को क्या कर दिया? 0। अगर हम दूसरा कॉन्सेप्ट देखें तो V पॉजिटिव को हमने, ये V पॉजिटिव है, हमने इसको अगर ग्राउंड किया तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0। ग्राउंड का जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। इसके साथ लिंक है V नेगेटिव, तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो भी क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट हो जाएगा। वो क्या है हमारे पास? 0। तो हम यहां से भी कॉन्सेप्ट ले सकते हैं V पॉजिटिव अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू V नेगेटिव इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमारा जो सबसे बड़ा टास्क है वो करंट निकालने का है। करंट R1 से निकालना है, R2 से कैलकुलेट करना, तो इसको इक्विवेलेंट करेंगे। तो हमारे पास जो I1 होता है वो करंट थ्रू रेजिस्टेंस R1 होता है, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें ओम्स लॉ का पता है, V इज इक्वल टू IR होता है। अगर हमने I निकालना है तो V ओवर R आ जाएगा। अब देखें, हमने R1 के क्रॉस निकालना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? R1 डिवाइड हो गया, I1 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये पोटेंशियल कैसे आएगा? अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो पोटेंशियल है वो ड्यू टू V इन है, ड्यू टू V इन है, और राइट साइड पे जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव टर्मिनल की वजह से V नेगेटिव। तो हमारे पास V in माइनस V नेगेटिव, इसके अक्रॉस पोटेंशियल आ जाएगा V in माइनस V नेगेटिव ओवर R1। और V नेगेटिव हमारे पास क्या होता है? हमने इक्वेशन 1 में देखा वो 0 होता है। यूजिंग इक्वेशन 1 0 कर दिया, V in ओवर R1 हो गया। उसके बाद I1 इज इक्वल टू V in ओवर R1, इसको इक्वेशन 2 कह देंगे। अब हमारे पास जो अब हम
I2 के क्रॉस करंट देखते हैं, तो I2 के क्रॉस ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल हमारे पास इसके क्रॉस पॉइंट आ जाएगा। तो R2 के क्रॉस अगर हमने रेजिस्टेंस निकाल दी, वही फार्मूला लगाएंगे ओम्स लॉ का, I2 = R2, ऊपर वाला जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे जो पोटेंशियल है वो V नेगेटिव की वजह से है, राइट साइड की वजह से जो पोटेंशियल है वो V नॉट है, वो आउटपुट पोटेंशियल है राइट साइड पे, तो हमारे पास V नॉट आ जाएगा, V नेगेटिव माइनस V नॉट ओवर R2। अब देखिए हमारे पास V नेगेटिव क्या है 0, तो I2 = 0 माइनस V नॉट ओवर R2, उसको इक्वेशन 1 का नाम, अब वहां से हमने यूज किया इक्वेशन 1 से, तो इसको वैल्यू 0 दे दी, तो हमारे पास I2 की वैल्यू आई माइनस V नॉट ओवर R2। अब हमें पता है नाउ ड्यू टू हाई इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर किरचॉफ करंट। अब देखिए अगर हमारे पास इससे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो प्रैक्टिकली इससे भी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, तो I1 शुड बी इक्वल टू किसके हो जाएगा, I2 के। तो हमारे पास अब I1 की इक्वेशन 2 से I2 की इक्वेशन 3 से वैल्यूज हम लाएंगे और पुट करेंगे। तो I1 की वैल्यू हमारे पास है V in over R1, I2 की क्या वैल्यू माइनस V नॉट ओवर R2, इसकी वैल्यू हमने पुट की। हम निकालना चाह रहे हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन निकालना चाह रहे हैं, गेन क्या था, आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज। तो हमारे पास V नॉट आउटपुट वोल्टेज है, V इन नेगेटिव इनपुट वोल्टेज है, तो हम इसको अरेंज किया V नॉट ओवर V इन, इसको इधर ले गए और उसके बाद R2 को हम इधर ले गए, नेगेटिव साइन उधर लेके गए, V नॉट ओवर V इन = माइनस R2 ओवर R1। तो हमारे पास जो गेन आया वो माइनस R2 ओवर R1 आ गया। जो माइनस साइन है ये क्या चीज इंडिकेट कर रहा है कि हमने सिग्नल दिए इनपुट इस तरह, हमें जो आउटपुट सिग्नल मिले वो फेज शिफ्ट होके और एम्पलीफाइड होके मिल गए हमारे पास सिग्नल। जो हमारे पास सिग्नल एम्पलीफाइड और इन्वर्ट होके मिले उसको हम कहते हैं इन्वर्टिंग इनपुट, और हमारे पास इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो हम इसको लाइन में लिखते हैं, माइनस साइन इंडिकेट दैट आउटपुट सिग्नल इज 180 आउट ऑफ फेज विद रिस्पेक्ट टू इनपुट सिग्नल। अब वो 180 का फेज शिफ्ट कर दिया उन्होंने। उसके बाद हम यहाँ पे एक रिजल्ट देखते हैं R2 ओवर R1, ये बड़ा अहम रिजल्ट है, एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है अक्सर। और यहाँ पे हमारे पास R2 ओवर R1 है, इसका मतलब है इंटरनल स्ट्रक्चर पे डिपेंड ही नहीं कर रही। तो हमारे पास क्लोज्ड लूप गेन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड ऑपरेशनल एम्पलीफायर। हमें नहीं पता कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर क्या हो रहा है, हम सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करें, R2 और R1 पे। तो यहां तक हमारा आज का लेक्चर कंक्लूड होता है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे प्रेस करना ना भूलिएगा।